हम सभी के जीवन कभी न कभी ऐसे पल जरूर आते हैं जब हम बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं। दुख हमें चाहे किसी के बिछड़ने का हो या किसी के द्वारा दिल तोड़ने का हो, घर परिवार से जुड़े ऐसे गम जो हमारी जिंदगी में लगे रहते हैं। जब हमें दुख मिलता है तब हमें बहुत तकलीफ होती है। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे निकलने का रास्ता ऐसे समय में आत्ममौनी कृष्णा की कथाएं हमें मनोबल और उत्साह देने में मदद कर सकती हैं। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। मुस्कुराते हुए इंसान की कभी जेबें देखना, हो सकता है रूमाल गिला मिले। जिंदगी की सबसे बड़ी दर्द यह है कि तुम रोते हो और लोग तुम्हें समझने की कोशिश तक नहीं करते। जिंदगी का सबसे खराब पल वो होती है जब तुम मुस्कुराते हो और दिल रोता है। दिल रोता है मगर आंखें उसका दर्द छुपाती हैं। यही वजह है कि कभी कभी दर्द जीने का सबसे खूबसूरत वजह बन जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यही है कि आपको उस इंसान का ख्याल आता है जिसे आपका ख्याल तक नहीं होता। जिंदगी में बहुत से बारिशें तो गिरती रहती हैं, लेकिन हमेशा वही आंसू बनकर बरसते हैं जो दिल को छू जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने दर्दनाक होते हैं कि हम उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं और फिर से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी आंखें इतनी गहराई से रोती हैं जैसे दिल के दरिया का वो आखिरी बूंद हो। वक्त की आंधी आए तो सब कुछ हवा हो जाता है। खुशियों के चिराग बुझ जाते हैं और अकेलापन की रातें बड़ी हो जाती हैं। जब तक रोशनी की दीपक बुझ नहीं जाते तब तक अंधकार के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। अच्छी खबर ये है कि दर्द हमें मजबूत बनाता है और बुरी खबर ये है कि वही हमें तोड़ भी जाता है। दर्द के इंजेक्शन तो सभी को मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके लिए रोजगार कर बैठते हैं। वक्त के साथ जब हर बार इंसान बदल जाते हैं तो आखिर खुदा भी कैसे स्थिर रह सकता है। इस लेख में हम आपको एक दुख भरी कहानी के माध्यम से कृष्णा के प्रेरणा स्रोत को समझाएंगे जो हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करते समय भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं। नारायण की कहानी, अंधकार से प्रकाश की ओर। एक छोटे से गांव में एक युवक नामकरण अपने परिवार के साथ रहता था। वह आवश्यकताओं की खोज में था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। उसका सपना उसके हाथों से फिसल गया और उसने आंखों में आंसू छोड़ दिए। उसने रात्रि के अंधकार में बैठकर कृष्णा की कथाएं सुनना शुरू की। उन कथाओं में उसने कृष्णा की महानता, उसकी अद्भुत विचारधारा और उसके द्वारा समस्याओं का समाधान करने की कला के बारे में सीखा। उसके मन में नए आशा के प्रकाश की किरण फूट पड़ी और उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। दिन रात की मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बाद उसकी मां की स्वास्थ्य सुधारने लगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वह युवक अब जान चुका था कि जीवन में मुश्किलों से निपटने का सही तरीका है आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारे अंदर से सभी आशाएं और सपने टूट जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए।
कृष्णा की कथाएं हमें यह समझाती है कि हमें समस्याओं का सामना करते समय भी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने कौशल और प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हालातों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए। कृष्णा की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सुख दुख की परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। हमें खुशियों का आनंद लेना और दुखों का सामना करना सीखना चाहिए। कृष्णा के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंततः हमारी आत्मा अविनाशी है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। दर्द की गहराई में हम अकेलेपन का आंचल ढोते हैं और इंसानियत के आईने में अपनी पहचान खो देते हैं। जब अंधेरे ने चारों तरफ घेर लिया हो तो हमें तारों की तलाश होती है। जिंदगी की कठिनाइयों को समझना आसान है, लेकिन उनसे लड़ना मुश्किल। जिंदगी इतनी भी बेदर्द नहीं होती जितना हम उसे बयां करने की कोशिश करते हैं। गम की वजह से कभी कभी जिंदगी के अच्छे लम्हों में भी हमें तन्हा महसूस हो जाता है। जिंदगी कभी कभी इतनी बेदर्द हो जाती है कि दर्द भी चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, हमेशा तबाही की ओर ले जाते हैं। वो प्यार के ख्वाब और खुदा के वादे, अकेलापन वहां होता है जहां दिल को शोर मचाने के लिए कोई नहीं होता। जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हें सबसे अधिक रुलाता है। दर्द के बिना जिंदगी की किताब में कुछ अधूरा सा रह जाता है। जब दर्द बोलने लगे तो शब्दों की कीमत समझ में आती है। जब दिल में दर्द की छाप छोड़ जाती है तब अकेलेपन की आवाज गूंजने लगती है। जीने का एहसास हो जाता है। जब दर्द हमें चुभता है, जब दिल टूट जाता है तो वक्त ठहर सा जाता है। दर्द की तरह हमेशा साथ रहने वाला दोस्त मैंने कहीं खो दिया। शायद वो इंसान कभी मेरा दोस्त था ही नहीं। जब दर्द के बादल आपके दिल को छू लेते हैं तो वे आपके आंखों से बरसते हैं। दर्द की अनुभूति न कर पाना वही सबसे गहरा दर्द होता है। दर्द उस खास रंग की तरह होता है जिसे विशेष आंखें ही देख सकती हैं। कभी कभी तोड़ देना पड़ता है अपनी खुदगर्जी को ताकि दूसरों को खुश रख सके। जब आंखों के सामने सपने टूट जाते हैं तो दिल के साथ साथ दिलवाले भी टूट जाते हैं। अब तो दर्द भी दोस्त बन गया है जिसे मैंने कभी अलविदा नहीं कहा। जब कोई वापस नहीं लौटता तो उसकी यादें दर्द की छाप छोड़ जाती है। जब तक आपके सपने आपके आंखों में आंसू नहीं लाते तब तक वे पूरे नहीं होते। बदलते समय के साथ बदलो तुम, क्योंकि बदलाव ही जीने का सूत्र है। दर्द सच्चाई की एक रोशनी है जो हमें मजबूती और प्रेरणा देती है। बदलाव उसी को मिलता है जो हारने के बावजूद फिर से उठता है। जीवन की गाढ़ी अंधकार में ही नया सफर शुरू होता है। जब जिंदगी आपको नीचे धकेले तो आपको उठने की जिद रखनी होगी। जब आप उबालते हुए समुद्र को देखें तो याद रखें कि उसमें तूफान का समय आने वाला है। अंधकार के बीच में जब आप रोशनी ढूंढते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। जीवन में आने वाली मुश्किलों और परिस्थितियों के बावजूद हमें हार नहीं माननी चाहिए। कृष्णा की प्रेरणा और उनकी कथाएं हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक मानसिकता और सहायता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण से काम करने की आवश्यकता है और हालातों को पराजित करने की शक्ति हमारे अंदर ही है।
तो जब ऐसा लगे कि अंदर से टूट गए हो, तो यह कहानी और कृष्णा की प्रेरणा हमें सुननी चाहिए, ताकि हम अपने आप में नई ऊर्जा का संचार कर सके और आगे बढ़ सके।